नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। वैसे तो भारतीय टॉलीवुड अर्थात बॉलीवुड के विषय में हम बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, फिल्मों की यहां पर ना समीक्षा करते ना प्रचार प्रसार करते। लास्ट टाइम भी हमने उरी की बात की थी, लेकिन आज हमें सरदार उधम नाम की फिल्म की बात करनी अत्यंत आवश्यक है। बचपन से ही मैं जितना भगत सिंह जी और चंद्रशेखर जी को जानता और मानता था, क्योंकि वो तो सिलेबस में थे, उनके बारे में काफी कुछ पढ़ाया गया है, लेकिन उसी समय से ही खुदीराम बोस जी हो, प्रफुल्ल चाकी जी हो या उधम सिंह जी हो और इन तरीके और भी बहुत सारे क्रांतिकारी जिनके विषय में बीच बीच में बात करता रहता हूं, मैं उनकी स्टोरीज बचपन से सुनता था। और मेरे जो दादा के मामा थे, मैंने पहले ही बताया था, वो एक पोइट थे और वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत गीत और गजल गाने कविताएं लिखा करते थे और उन्होंने ही सबसे पहली बार उधम सिंह जी की कहानी मुझे सुनाई थी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पूरी फिल्म एक साथ में आपसे नहीं देखी जाएगी। अगर आपके इमोशंस आपके देश के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आपके इमोशंस अपने क्रांतिकारियों के साथ में जुड़े हुए हैं और पूरे इमोशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, तो पूरा नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप देख पाएंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो सीन है वो तो कम से कम एक बार में नहीं देख पाएंगे, और जो देख भी पाएंगे वो अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। मुझे बहुत उम्मीद थी कि जब भी कभी सरदार उधम सिंह जी के ऊपर कोई फिल्म बने, क्योंकि मैं बहुत टाइम से तकरीबन 15 साल से चाहता था, क्योंकि उनकी कहानी में वो सारे मटेरियल थे जो कि बॉलीवुड चुनता है। लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी 2021 चल रहा है, क्यों उनको ठीक उसी प्रकार से हमारे भारतीय टॉलीवुड ने भी इग्नोर किया जिस प्रकार से उनके बलिदान को हमारे देश की सरकारों ने इग्नोर किया था। हम सभी जानते हैं कि इस देश के अंदर अंग्रेजों के जो चाटुकार थे, जो उनके तशरीफ चाटने वाले लोग थे, उनके नाम देश की बागडोर और कमान कर दी गई। लेकिन जिन लोगों ने अंग्रेजों को घर में घुस करके मारा, जिन लोगों ने हमारे क्रांतिकारियों, हमारे देश के लोगों की हत्याओं का बदला लिया, और वो भी 21 साल तक लगातार सतत प्रतीक्षा के बाद में उनका जिन्होंने बदला लिया, उनका लोग नाम तक नहीं जानते थे। हमें केवल यही पढ़ाया जाता रहा कि यह जो आजादी है वो चरखा चलाने से आई है, किसी को बाप बना लिया और किसी को चाचा बना लिया। अब कुछ हैं जो मां भी थोपने पर लगे हुए हैं, लेकिन कभी भी देश के असली क्रांतिकारियों की कहानी बाहर नहीं लाई गई। सरदार उधम सिंह जी को सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया, कभी भी प्रफुल्ल चाकी को नहीं पढ़ाया गया। इवन भगत सिंह जी के साथ में जो दो और क्रांतिकारी थे जिनको भी फांसी दी गई थी, उनको भी सिलेबस में वो स्थान नहीं मिला। अब आप सोच सकते हैं कि कुछ एक क्रांतिकारियों को सिर्फ सामने रखा गया ताकि नरम दल और गरम दल इनको सेपरेट करके दिखाया जा सके कि एक तरफ दो लोग ये थे और एक तरफ 2-4 लोग ये थे। यह नहीं बताया गया कि गरम दल में, क्रांतिकारियों में लाखों लोग थे जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। उधम सिंह जी का जो परिवार है वो आज भी गुमनाम है, वो न जाने आज भी अपना पेट कैसे पालता है। लेकिन अंग्रेजों की तशरीफ चाटने वाले चाचा नेहरू की जो औलादें हैं वो मुंह में सोने की चम्मच लेकर के पैदा होते हैं। वो लोग हैं जिनके घरों में बच्चा पैदा हो जाता है तो तभी से तय हो जाता है कि ये भारत के ऊपर शासन करेगा। इस प्रकार से सरदार उधम सिंह जी के जीवन पर हमेशा से पर्दा डाला जाता रहा। लेकिन 2021 में जो उनके जीवन को प्रदर्शित किया गया है, जो उसका एक एस्पेक्ट दिखाया गया, मैं ये नहीं कहता कि उनकी सारी चीजें दिखा दी गई होंगी, लेकिन जो एक फेज दिखाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। आप सब लोगों को देखनी चाहिए। बचपन से मेरी इच्छा थी कि उनके हर एक पहलू के ऊपर प्रकाश डले, क्योंकि मदन लाल ढींगरा जी के साथ साथ ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने दूसरे के देश में घुस करके किसी देश के विरोधी को, दुश्मन को मारा था। मैं तो चाहता हूं कि मदन लाल ढींगरा जी के ऊपर भी फिल्म बननी चाहिए, लेकिन अभी यह फिल्म बनी है, यह आप लोगों को आवश्यक रूप से देखनी चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दृश्य बनाया गया है इसमें, ये बहुत जबरदस्त है। इसको आप जरूर देखना और समझना कि हमारे देश का ये नकली गांधी नेहरू परिवार जलियांवाला बाग से इतनी नफरत क्यों करता है, उसके सौंदर्यीकरण से नफरत क्यों करता है, उनके शासन काल में आज तक
उस स्थान को वो विशेष स्थान क्यों नहीं मिला, उसके ऊपर 2 पैसे भी खर्च क्यों नहीं किए गए थे, क्यों उसको एक उजाड़ बाग की तरह रखा गया था, और जब उसका सौंदर्यीकरण हुआ भी तो उसका विरोध क्यों किया इन लोगों ने। इन सब के विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। पंजाब का गुरुद्वारों का और भारतीय लोगों का, पंजाब की जनता का इस आजादी में क्या योगदान रहा है, उसके ऊपर भी गौर करने की आवश्यकता है। आज का युवा जो क्रिश्चियन मतांतरण में जा रहा है, जो नशे की जद में जा रहा है, जो खोखले दिखावों में जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, क्या वो अपने इतिहास को भूल चुका है, इस पर भी विचार और मंत्रणा करने की आवश्यकता है। पंजाब को किस प्रकार से आज की तारीख में टारगेट किया जा रहा है, उनके लोगों का ब्रेन वॉश करके किस दिशा में धकेला जा रहा है, क्यों वहां के कुछ चंद लोग ही सही लेकिन वो अलग देश की मांग कर रहे हैं, क्यों इस धरती जहां से वीर शूरवीर योद्धाओं का जन्म हुआ, जहां से हमेशा देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सपूतों का जन्म हुआ, जहां से अलग अलग रेवोल्यूशंस हमेशा निकलती रही, उसको, उस जमीन को, उस धरती को पूरी तरीके से मतांतरण और नशे के कारोबार में धकेलने के पीछे कौन लोग हैं, इन सब पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उधम सिंह जी का जो विशेष मोटो है वो क्या है? वो कहते हैं कि अंग्रेजों को लगता है कि भगत सिंह के जाने के बाद में अब भारत की जो क्रांति है वो पूरी तरीके से शांत पड़ चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा इंकलाब अभी भी जिंदाबाद है और वह आवाज करके उनको दिखानी ही पड़ेगी। उनका भी मत यही था कि बहरों को सुनाने के लिए बड़ा धमाका करने की आवश्यकता होती है। यहां पर यह भी चीज दिखाई गई कि यह जो बदला लिया गया यह किसी पर्सनल रीजन से नहीं, यह पूरी की पूरी कौम, पूरे के पूरे वो लोग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे, यह बदला उन सब के लिए था। बाकी मैं कुछ भी ब्लूपर नहीं दूंगा, आप इसको कहीं से भी देख सकते हैं, तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इस फिल्म से आपको अपने इतिहास के बारे में पता लगता है, अपने महापुरुषों के बारे में पता लगता है, अपने क्रांतिकारियों के बारे में पता लगता है, उनके मजबूत जज्बे के बारे में पता लगता है, और एक सबसे खास बात, विशेष चीज कि कामयाब वही होते हैं जिनके संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। और यही बात हम सत्य सनातन से आप सभी से भी कहते रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये वीडियो भी अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरों को भी प्रेरित कीजिएगा। यह किसी चैनल का, किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म का प्रमोशन नहीं, बल्कि बस आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाने का है। आप फिल्म किस प्रकार से देखते हैं, किस माध्यम से देखते हैं, वो आपकी मर्जी है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।